Good morning, student. Welcome in online classes of Gurukul Science Academy. Today's study about reproduction in angiospermic plant. ये 12th क्लास बायोलॉजी की पहली यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड पाए जा सकते हैं उनकी स्टडी अपन यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ पर एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उनके बारे में थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं। यदि अगर अपन प्लांट किंगडम को देखते हैं तो प्लांट किंगडम को 5 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला ग्रुप शैवाल, दूसरा ग्रुप होता है ब्रायोफाइटा, तीसरा ग्रुप होता है टेरिडोफाइटा, चौथा ग्रुप होता है जिम्नोस्पर्म और पांचवा ग्रुप होता है एंजियोस्पर्म। फर्स्ट के जो ग्रुप होते हैं वो लो कैटेगरी वाले ग्रुप होते हैं और लास्ट के जो 2 ग्रुप हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये हाई कैटेगरी वाले ग्रुप हैं जिनके अंदर उन प्लांट्स को इंक्लूड किया है जिनके अंदर सभी प्रकार की स्ट्रक्चर रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, सीड सभी प्रकार के स्ट्रक्चर जिनके अंदर पाई जाती है। चलिए सबसे पहले अपन यहाँ पर एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। 2 प्रकार के 2 टाइप्स के यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखे जा सकते हैं, एक स्पोरोफाइटिक, दूसरा गैमेटोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो है ये डिप्लॉयड होती है और इस एंजियोस्पर्म प्लांट की ये डोमिनेंट जनरेशन होती है, जबकि गैमेटोफाइटिक जनरेशन जो है ये हैप्लॉयड होती है जो डिपेंड होती है किसके ऊपर, स्पोरोफाइटिक जनरेशन के ऊपर। स्पोरोफाइटिक जनरेशन के अंदर यदि अगर अपन एंजियोस्पर्मिक प्लांट को देखते हैं तो ये प्लांट रूट, स्टेम एवं लीव्स के अंदर डिवाइड होते हैं और जो गैमेटोफाइटिक जो जनरेशन होती है उसका डेवलपमेंट स्पोरोफाइटिक जनरेशन से ही होता है। तो मेन डोमिनेंट जनरेशन जो है वो स्पोरोफाइटिक जनरेशन एंजियोस्पर्म प्लांट की देखी जा सकती है। साथ ही साथ यदि अगर अपन देखें तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट की जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है ये लॉन्ग लिव्ड होती है, ऑटोट्रॉफिक ये होती है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो यदि अगर अपन देखें तो ये हमेशा फ्री होती है, एनी टाइम ये फ्री रूप में होते हैं। चलिए अब अपन यहाँ पर इस लेसन के अंदर 2 वर्ड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एक रिप्रोडक्शन और दूसरा एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब दूसरा वर्ड है यहाँ पर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को जानने से पहले अपन यहाँ पर एक शब्द को देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है लाइफ स्पैम। लाइफ स्पैम होता क्या है? तो ड्यूरेशन ऑफ बिटवीन टाइम ऑफ बर्थ टू टाइम ऑफ डेथ इज नोन एज लाइफ स्पैम। अर्थात कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उन ऑर्गेनिज्म के बिटवीन की जो ड्यूरेशन है वह ड्यूरेशन उसके टाइम ऑफ बर्थ से लेकर के और टाइम ऑफ डेथ से बीच की जो ड्यूरेशन होगी उससे कहा जाएगा लाइफ स्पैम। इसी लाइफ स्पैम के दौरान ही कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करता है। लाइफ प्रोसेस के दौरान वह अपनी बॉडी के अंदर ग्रोथ करता है और विभिन्न प्रकार की वेरिएशंस उसकी बॉडी के अंदर दिखाई देती है। जब लाइफ स्पैम किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है तो उसकी डेथ से पहले, टाइम ऑफ डेथ से पहले उसके द्वारा एक लाइफ प्रोसेस की जाती है जिसे रिप्रोडक्शन नाम से जाना जाता है। अर्थात यदि अगर अपन देखें तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी जनरेशन को
आगे की ओर बढ़ाने के लिए, आगे की ओर चालू रखने के लिए वह रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को अपनाता है। रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स ऑर्गेनिज्म का वह डेवलपमेंट करता है। तो रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, अर्थात रिप्रोडक्शन जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ, जिसके अंतर्गत कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने ही सिमिलर एक नई ऑफस्प्रिंग्स या ऑर्गेनिज्म का वह फॉर्मेशन करता है। इट इंश्योर टू कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ और स्पीसीज, अर्थात ये जो रिप्रोडक्शन है, यह रिप्रोडक्शन किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म की लाइफ को कंटिन्यूटी करता है, उसकी स्पीसीज को यह कंटिन्यूटी बनाए रखता है। चलिए, दो टाइप के रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर देखे जा सकते हैं। यहाँ पर अपन रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर देख रहे हैं, जो 2 टाइप्स के यहाँ पर हो सकते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन यहाँ पर देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहा जाता है? तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म क्रिएट्स ए जेनेटिकली सिमिलर और आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इटसेल्फ विदाउट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम अदर, अर्थात जब कोई भी ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यदि अगर वह अपनाता है तो उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र नहीं करता है और उसी एक सिंगल पेरेंट्स या सिंगल ऑर्गेनिज्म से ही अपने ही समान, अपने ही सिमिलर नई ऑफस्प्रिंग या नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। यदि अगर अपन इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर्स यदि अगर अपन देखते हैं तो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो भी ऑफस्प्रिंग्स होगी, ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर टू पेरेंट्स और मदर प्लांट, अर्थात बनने वाली जो कोई भी ऑफस्प्रिंग होगी या बनने वाला कोई भी नया ऑर्गेनिज्म होगा वो बिल्कुल किसके समान होगा? पेरेंट्स के बिल्कुल सिमिलर होगा। यदि अगर पेरेंट्स 2n है, डिप्लॉइड है, तो बनने वाली जो ऑफस्प्रिंग होगी वो भी डिप्लॉइड ही होगी, 2n ही होगी। साथ ही साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनमें नो गैमीट फॉर्मेशन, नो गैमीट फॉर्मेशन, अर्थात यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भाग ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, उनके अंदर गैमीट फॉर्मेशन की प्रोसेस जो है नहीं होगी। गैमीट फॉर्मेशन तो अपन कह सकते हैं कि इन ऑर्गेनिज्म के अंदर मियोसिस जो है वो इनके अंदर नहीं पाया जाएगा। दूसरे नंबर पर यदि अगर अपन देखते हैं तो इस प्रोसेस, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नो गैमीट फ्यूजन, नो गैमीट फ्यूजन। जब गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा तो गैमिट्स का फ्यूजन भी यहाँ पर नहीं होगा। गैमिट्स फ्यूजन बोले तो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नहीं देखी जा सकती। साथ ही साथ यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म भाग ले रहा है वो ऑर्गेनिज्म यूनिपेरेंटल रूप में यहाँ पर होगा, यूनिपेरेंटल फॉर्म में यहाँ पर ऑर्गेनिज्म होगा। नो जेंडर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपन कह सकते हैं
कि ए प्लस सेक्सुअल, ए मीन्स नॉट सेक्सुअल मीन्स जेंडर। इट मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई भी जेंडर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। एक केवल सिंगल पेरेंट्स, यूनि पेरेंट्स जो है वो ही इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। चलिए, इसके बाद में यदि अगर अपन देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपन एपोमिक्सिस भी इसे कहा जाता है, कहा जा सकता है। एपोमिक्सिस मीन्स इसके दो वर्ड्स हैं, एपो इक्वल टू मिक्सिस। एपो मीन्स विदाउट, मिक्सिस मीन्स फ्यूजन। अर्थात इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपन ने किस नाम से जाना है? एपोमिक्सिस नाम से भी इसे जाना जाता है। एपोमिक्सिस मीन्स एपो प्लस मिक्सिस। एपो मीन्स विदाउट, मिक्सिस मीन्स फ्यूजन। अर्थात इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर विदाउट फ्यूजन के ही नए ऑफस्प्रिंग्स, नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा। तो अपन यहां पर कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन doesn't involve fusion of gametes or syngamy. Hence it known एपोमिक्सिस। अर्थात इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स या सिंगेमी को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, अर्थात फर्टिलाइजेशन को यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। विदाउट फ्यूजन, विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही यहाँ पर नई ऑफस्प्रिंग का निर्माण हो जाएगा। इसलिए इसे अपन ने यहाँ पर क्या कहा है? एपोमिक्सिस कहा है। चलिए, अब अपन यहाँ पर देख रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी अपन यहाँ पर दो भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। अर्थात एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स के मेथड यहाँ पर देखे जा सकते हैं। टू टाइप के मेथड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर देखे जा सकते हैं। एक होगा फर्स्ट एगेमोस्पर्मी, दूसरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। टू टाइप्स यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर देखे जा सकते हैं। फर्स्ट है एगेमोस्पर्मी और सेकंड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सबसे पहले अपन देखते हैं एगेमोस्पर्मी। यदि अगर अपन इस एगेमोस्पर्मी वर्ड्स को देखते हैं तो ये एगेमोस्पर्मी वर्ड्स जो है ये भी 3 वर्ड्स से मिलकर के बना हुआ है। अपन इसे ब्रेक कर सकते हैं, ए प्लस गैमस प्लस स्पर्म। ए मीन्स नॉट, गैमस मीन्स फर्टिलाइजेशन, स्पर्म मीन्स सीड। इट मीन्स इस एगेमोस्पर्मी मेथड के अंदर
विदाउट फर्टिलाइजेशन के ही किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे क्या कहा जाएगा, एगेमोस्पर्मी। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर विदाउट फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन वहां पर भी नहीं होता है, लेकिन वहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अपन ने सीड के फॉर्मेशन की प्रोसेस को शो नहीं किया था। लेकिन एगेमोस्पर्मी को जब अपन देखते हैं तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नई ऑफस्प्रिंग्स का निर्माण होगा, और नई ऑफस्प्रिंग्स के साथ ही यहाँ पर किसके रूप में, सीड के रूप में यहाँ पर नई ऑफस्प्रिंग्स या सीड का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, जो आगे जाकर के एक न्यू प्लांट्स के रूप में डेवलप होगा। तो ये आपके पास में फर्स्ट मेथड है एगेमोस्पर्मी। इस एगेमोस्पर्मी के बारे में डिटेल से अपन 4th लेसन के अंदर पढ़ेंगे। सेकेंड टाइप है यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहा जा सकता है। इट नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है, तो किसी भी प्लांट को यदि अगर अपन देख रहे हैं तो उसको अपन 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक टॉप वाला भाग, ऊपर वाला भाग, जिसे सर्टेन पार्ट कहेंगे प्लांट्स का, और नीचे वाला जो पार्ट होगा वह उसका वेजिटेटिव पार्ट होगा। सर्टेन वाले पार्ट के अंदर प्लांट, सर्टेन वाला जो भाग होगा उसके अंदर अपन एक स्ट्रक्चर फ्लावर, जिसे अपन कह सकते हैं, उसको इंक्लूड करेंगे, जिसके द्वारा इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जा सकता है। और नीचे वाला जो पार्ट होगा, जिसके अपन ने वेजिटेटिव पार्ट कहा था, उसके अंदर 3 भाग, यहाँ पर 3 पार्ट डिवाइड हो सकते हैं प्लांट के, एक स्टेम, दूसरा रूट और तीसरा लीव्स। ये इसके वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स भाग लेते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स यहाँ पर भाग लेते हैं, और इन वेजिटेटिव पार्ट्स को वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल नाम से जाना जाता है। और इस वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल के अंदर अपन प्लांट के 3 पार्ट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। एक पार्ट होगा रूट, दूसरा होगा स्टेम और तीसरा होगा लीव्स, जिनके द्वारा इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को अपन देख सकते हैं। अब यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है ये भी यहाँ पर 2 टाइप्स का हो सकता है। 2 टाइप्स इसके हो सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के। एक नेचुरल रूप में यह होगा, जिसे अपन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे या रिप्रोडक्शन कहेंगे, और दूसरा होगा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो 2 टाइप्स यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के देखे जा सकते हैं, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और दूसरा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सबसे पहले अपन यहाँ पर देखते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। फर्स्ट अपन यहां पर देख रहे हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होगा? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मीन्स इस मेथड के अंदर, इस प्रकार के रिप्रोडक्शन के अंदर प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स, स्टेम, रूट और लीव्स जो है वो पार्टिसिपेट करेगी, और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर एक नए प्रकार की ऑफस्प्रिंग्स या नए प्रकार के ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा।
चलिए सबसे पहले देख रहे हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यदि अगर किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स द्वारा नेचुरल रूप में ही यदि अगर नई ऑफस्प्रिंग्स का निर्माण हो जाता है तो इसे अपन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है ये 4 टाइप का हो सकता है। पहला होगा बाई स्टेम, सेकेंड बाय रूट, थर्ड बाय लीफ एंड फोर्थ बाय रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या अपन बोल सकते हैं ऑर्गेन, बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो 4 टाइप्स का हो सकता है। सबसे फर्स्ट अपन यहाँ पर देख रहे हैं बाई स्टेम। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के दौरान, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के दौरान अपन प्लांट का स्टेम वाला पार्ट जो है वो यूज कर रहे हैं। क्या होता है, यदि अगर अपन स्टेम के फंक्शन को देखें तो स्टेम का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्लांट को होल्ड करना। साथ ही साथ प्लांट के जो 2 पार्ट्स होते हैं, एक रूट वाला पार्ट्स और ऊपर की ओर उपस्थित रहने वाला लीव्स वाला पार्ट। रूट वाले पार्ट से और लीफ वाले पार्ट्स तक जो भी न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होता है उनको भी इस स्टेम के द्वारा ही किया जाता है। अब कुछ अपन ने लास्ट क्लास के अंदर या लास्ट जो क्लास आपकी 11th क्लास रही होगी, उस 11th क्लास के अंदर आपने मॉडिफाइड स्टेम पढ़े होंगे। कुछ मॉडिफाइड स्टेम ऐसे होते हैं जो अपने मेन फंक्शन के अतिरिक्त अन्य फंक्शंस हेतु अपने आप को मॉडिफाइड कर लेते हैं, तो उन्हें मॉडिफाइड स्टेम कहा जाता है। और उन मॉडिफाइड स्टेम के द्वारा इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को देखा जा सकता है। अपन यहाँ पर केवल इनके एग्जाम्पल के बारे में ही जानेंगे। जैसे कुछ मॉडिफाइड स्टेम, इनके द्वारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को देखा जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में राइजोम, एग्जाम्पल हो जाएगा जिंगर। दूसरा मॉडिफाई स्टेम हो सकता है ट्यूबर, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा पोटैटो। थर्ड आपके पास में हो जाएगा बल्ब, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑनियन। फोर्थ मॉडिफाई स्टेम आपके पास में हो जाएगा कॉर्न, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा कोलोकेशिया। और भी अपन मॉडिफाई स्टेम देख सकते हैं, जैसे रनर, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा लॉन ग्रास। दूसरा सकर, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा मिंट। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे हैं मॉडिफाई स्टेम जिनको आप देख सकते हो 11th बुक के अंदर। और ये मॉडिफाई स्टेम जो है वो अपने ही सिमिलर जो है नई ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा। अब सेकंड है आपके पास में बाय रूट। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो बाय रूट के द्वारा भी हो सकता है। जैसे कुछ वुडी प्लांट्स को यदि अगर अपन देखें, कुछ वुडी प्लांट्स, एग्जाम्पल नीम, इंडियन रेडवुड, जैस्मिन। इनकी रूट्स जो है, इनकी रूट्स के द्वारा भी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के दौरान न्यू ऑफस्प्रिंग्स का डेवलपमेंट इनके द्वारा हो सकता है।
इसके अलावा कुछ प्लांट्स अपन ऐसे देखते हैं, कुछ प्लांट्स आपके पास में ऐसे होते हैं जिनकी रूट जो है वो ट्यूबरस प्रकार की होती है, ट्यूबरस टाइप की होती है। फूड स्टोरेज के लिए कुछ प्लांट्स की रूट जो है वो फूल करके ट्यूबरस टाइप मोटी हो जाती है फूड स्टोरेज के लिए, और उनके अंदर एडवेंटिटियस बड यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती है। एक एडवेंटिटियस बड, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन देख सकते हैं यहाँ पर लेमन, और इस लेमन की रूट जो है वो ट्यूबरस टाइप में इरेगुलर शेप टाइप में डेवलप होती है, जिसकी सरफेस पर एडवेंटिटियस बड, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जिसे अपन एडवेंटिटियस बड कह सकते हैं, जो इस मेन पार्ट से ब्रेक होकर के अलग होकर के अपने ही सिमिलर ऑफस्प्रिंग्स या ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर सकती है। तो बाई रूट के द्वारा भी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो एंजियोस्पर्मी प्लांट के अंदर देखा जा सकता है। थर्ड है आपके पास में बाई लीफ, लीफ के द्वारा भी यहाँ पर नेचुरल रूप में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को देखा जा सकता है, जिसका एग्जाम्पल ब्रायोफिलम एवं बिगोनिया इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। क्या होता है, ब्रायोफिलम की लीव्स को यदि अगर देखा जाए तो इस टाइप की ब्रायोफिलम की लीव्स होती है, और यह लीव्स की लीफ कोर है। मार्जिन ऑफ लीफ या कॉर्नर ऑफ लीफ, इस लीफ की लीफ कोर पर एक बड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर डेवलप हो जाती है, जो लीफ के मेन प्लांट से अलग होने के साथ या इस लीव्स की सरफेस से अलग होने के पश्चात जब भी एक ग्राउंड सरफेस सॉइल के संपर्क में आएगी, यह अपने ही सिमिलर नई ऑफस्प्रिंग का निर्माण कर देगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ब्रायोफिलम और बिगोनिया के अंदर भी अपन बाई लीफ के द्वारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को देख सकते हैं। एक फोर्थ मेथड है आपके पास में बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन एग्जाम्पल के रूप में एगेव होता है, AGAVE एगेव। इस एगेव के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जनन संरचनाएं जो है वो डेवलप होती है, जिनके द्वारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट के अंदर देखा जा सकता है। जनरली होता क्या है कि ये आपके पास में ब्रांच है, और इस ब्रांच से यहाँ पर जनरली रूप में कोई भी लीफ जो है वो डेवलप होती है। ब्रांच और लीफ के इस वाले प्लेस से जनरली फ्लावर बड का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। किसका होना चाहिए? फ्लावर बड का यहाँ पर फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन इनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान इस फ्लावर बड के स्थान पर यहाँ पर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर डेवलप हो जाती है, और इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को अपन बुलबिल नाम से जानते हैं। बुलबिल नाम से इसे जाना जा सकता है, और ये बुलबिल इस पार्ट से अलग होकर के जब भी ग्राउंड और सॉइल के संपर्क में आएगी, ये अपने ही सिमिलर नई ऑफस्प्रिंग या ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर सकती है। तो इस प्रकार से नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर 4 मेथड से देखा जा सकता है। बाई स्टेम, स्टेम के कुछ मॉडिफाइड फॉर्म्स जैसे राइजोम, ट्यूबर, बल्ब, कॉर्म, रनर, सूकर, ये अपने ही सिमिलर नई ऑफस्प्रिंग का निर्माण कर सकते हैं। बाई रूट सम वुडी प्लांट्स लाइक एज नीम, इंडियन रेडवुड, जैस्मिन, और कुछ ऐसे प्लांट्स जिनकी रूट जो है वो ट्यूबरस फॉर्म में डेवलप होती है, और उनके ट्यूबरस फॉर्म में डेवलप होने के दौरान एडवेंटिटियस बड उनकी सरफेस पर डेवलप हो जाती है,
जो मेन पार्ट से अलग होकर के अपने ही सिमिलर नई ऑफस्प्रिंग का निर्माण कर सकती है। एग्जाम्पल लेमन। बाई लीफ के द्वारा भी नेचुरल रूप में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखा जा सकता है। ब्रायोफिलम और बिगोनिया जिनकी मार्जिन होती है या लीफ कोर होती है, उसकी सरफेस पर एक बड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है जो मेन पार्ट से अलग होकर के अपने सिमिलर नई ऑफस्प्रिंग का निर्माण कर देती है। और फोर्थ है बाय रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। एग्जाम्पल हो जाएगा एगेव। क्या होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के रूप में अपन किसको देख सकते हैं? बुलबिल को देख सकते हैं। जनरली रूप में होता क्या है कि स्टेम और ब्रांच उसके इंटरनोड वाले सरफेस से लीफ डेवलप होती है। लीफ और इस स्टेम के इस वाले भाग से जनरली फ्लावर बड का फॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन फ्लावर बड का फॉर्मेशन न होने के साथ यहाँ पर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप हो जाती है जिसे बुलबिल कहा जाता है, जो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में होता है जो मेन पार्ट से अलग होकर के ग्राउंड या सोइल के संपर्क में आकर के एक नए ऑर्गेनिज्म या नई ऑफस्प्रिंग का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, अगला जो है वो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वो अपन पार्ट सेकंड के अंदर देखेंगे। थैंक्स।